हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट पर। साथियों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो की सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएँ। तो साथियों, चलते हैं अब अपने आज के प्रश्नों की ओर। हमारा आज का पहला प्रश्न है, तरल अवस्था से गैसीय अवस्था में रूपांतरण को क्या कहा जाता है। तो साथियों, यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी वाष्पीकरण सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं साथियों अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। तो साथियों, यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी निष्क्रियकरण सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, मध्यवर्ती तरल अवस्था से गुजरे बिना एक पदार्थ का ठोस अवस्था से गैसीय अवस्था में परिवर्तन होता है। तो साथियों, यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए ऊर्ध्वपातन सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, यदि अमोनिया गैस है तो कपूर क्या है। तो साथियों, यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, हवा क्या है। तो साथियों, यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी दोनों तत्वों और यौगिकों का मिश्रण ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं साथियों अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, सामान्य पदार्थों के भौतिक अवस्था में शामिल नहीं होने वाले पदार्थ क्या हैं। तो साथियों, यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए कोलाइड सामान्य पदार्थों को भौतिक अवस्था में शामिल नहीं होने वाले पदार्थ कोलाइड पदार्थ हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, उस प्रक्रिया का नाम क्या है जिसमें गैस सीधे ही ठोस वस्तु में परिवर्तित हो जाती है। तो साथियों, यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी डिपोजिशन सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं साथियों अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है। खालिस्तान एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है। तो साथियों, यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी एक आइस क्यूब पिघलना रासायनिक परिवर्तन नहीं है। तो साथियों, यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, जब दो तरल पदार्थ एक दूसरे में घुलते नहीं हैं और सॉल्यूशन नहीं बनाते हैं तो उसे क्या कहते हैं। तो साथियों, यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी अमिश्रणीय सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, विज्ञान में कौन सा नियम मिश्रण के गुणों का पालन नहीं करता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी इसकी संरचना तय है सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, लोहे में जंग लगना इनमें से किसका सामान्य उदाहरण है। तो लोहे में जंग लगना किसका सामान्य उदाहरण है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी लोहे में जंग लगना रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, शक्कर के घोल में शक्कर क्या है। तो साथियों, यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी घुला हुआ पदार्थ है। शक्कर के घोल में शक्कर एक घुला हुआ पदार्थ है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, किसी तत्व का परमाणु भार ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ उस तत्व के परमाणु भार की तुलना की जाती है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, लोहे की जंग खालिस्तान होती है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी रासायनिक प्रक्रिया लोहे की जंग एक रासायनिक प्रक्रिया होती है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अपने अंतिम प्रश्न की ओर। हमारा अगला और अंतिम प्रश्न है, इलेक्ट्रॉनों की समान संख्या वाले परमाणु अणु आयन होते हैं।
तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी आइसो इलेक्ट्रॉन सही उत्तर हो जाएगा। आइसो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉनों की समान संख्या वाले परमाणु अणु आयन होते हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। तो साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।